8 बजते ही शुरू हो चुका है। इस वक्त हम शादमान टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पर पोलिंग का आगाज हो चुका है। चंद वोटर्स अभी आए हैं। अभी आप देखें यहाँ पर इंतजाम चल रहे हैं। यहाँ पर अमला पहुँच चुका है। टोटल जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 10,22,000 से जायद है। 4,44,000 जो है वो खवातीन और 5,54,000 जो है मर्द हजरात अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करेंगे। बुलेटिन का आगाज करते हैं। किसको मिलेगी रोशनियों के शहर कराची की चाबी? किसकी होगी हैदराबाद पर हुक्मरानी? सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। आपको ये बताएं कि कराची के इलाके सोल्जर बाजार में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी की दादागिरी। पोलिंग स्टेशन पहुंचकर बॉक्स की सील खोल दी। अमला उन्हें रोकता रहा मगर पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी बॉक्स की सील खोलते रहे। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 4 घंटे गुजर गए हैं। पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है। कहीं पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा है तो कहीं वोटर्स की लंबी कतारें हैं। कहीं ताखीर से पोलिंग शुरू होने पर लोग घरों को वापस लौट गए हैं। बिल्कुल सिद्रा, ऐसा ही है, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि आज इतवार का रोज़ है और कराची के शहरियों के मूड का और उनके जो अंदाज़ है उनका सबको पता है कि थोड़ा ठहर ठहर कर काम करने के आदी हैं। और अब यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि चूँकि अब आधा दिन तकरीबन गुजर चुका है और 12 बज चुके हैं। इसके बाद ही हमेशा हमने देखा है कि कराची में जो सिलसिला होता है इंतखाबात का, उसमें जो टर्नआउट होता है वो 12-1 बजे के बाद ज़रा भारी टर्नआउट नज़र आता है। तो आपको ये बता दें कि सर्दी और धुंध के बावजूद टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, जामशोरो, दादू, यहाँ पर भी वोटर्स का जोशो खरोश नजर आ रहा है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से खबर यह है कि उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया है जबकि इंतखाबात कराची और हैदराबाद के खिलाफ साजिश करार दिया है। जबकि आपको ये भी बता दें कि उनकी जानिब से ये भी बड़ा वाज़ेह कर दिया गया है कि इस इंतखाब के जो भी नताइज होंगे वो हमें कबूल नहीं होंगे। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट सुबह से हम अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ हमने देखे, कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हमने देखे जहाँ पर थोड़ी सी कारकुनान के दरमियान तकरार नजर आई। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर वोटर्स की तो लंबी लंबी कतारें थी लेकिन पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद नहीं थे, जो अमला था वो वहां पर मौजूद नहीं था। कुछ एक आध जगहों पर बदनज़मी मौसूल हुई है, देखने को मिली है। और साथ ही आपको ये बता दें कि अब तक 5 से 7 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन को। जो कंट्रोल रूम है वहां से तमाम तर सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। शहर कायद पर भी नज़र रखी हुई है, हैदराबाद पर भी नज़र रखी हुई है। जहां जहां जो मसाइल आ रहे हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जा रहा है। अच्छी चीज़ ये है सिद्रा कि जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमें बता रहे थे कि जहां से जो शिकायत मौसूल हो रही हैं फौरी तौर पर वहां पर पुलिस के एहलकार, जो एफसी के एहलकार हैं और जो सिक्योरिटी वो वहां पर पहुंच रही है और मामले को हल करवा रही है। बिल्कुल मारूफ। और इन हालात में कि जब कराची के मसाइल बेहद ज्यादा हैं, ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाना यही एक बहुत बड़ी बात है। और यकीनन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कराची और हैदराबाद के लोगों को कि जब ये बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, इनके नताइज निकल आएंगे, जो कराची का मेयर होगा और उसके बाद जो उम्मीदवार यहाँ से मुंतखब होकर आएगा वो इन लोगों के मसाइल हल करेगा। जो टूटी सड़कें हैं, पीने को साफ़ पानी नहीं है और जो दीगर मसाइल इस शहर के हैं वो जो हल होंगे तो इन लोगों की जो दाद रसी होगी वो तमाम उम्मीदें पूरी होंगी। इस शहर के जो मसाइल हल होंगे उसकी जानिब भी हम आएंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ एरियाज से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब भी हमारा साथ देंगे। कोरंगी से शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन करेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद से इरफानुल हक हमारे साथ होंगे। मोमिनाबाद से खुर्शीद आलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मलीर से रेहान अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरफानुल हक से जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हैं। इरफानुल हक, आप हमें ये बताएं कि जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर वोटर टर्नआउट कैसा है? लोग यहाँ पर निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए, क्या क्या मसाइल उनको पेश आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर माहौल कैसा है वोटिंग के दौरान? कोई नाखुशगवार वाक़या तो खुदा न खास्ता यहाँ पर पेश नहीं आया? देखिए सिद्रा, मजमूई तौर पर जो माहौल है ज़िला वस्ती में वो कोई कशीदा माहौल इसको नहीं कह सकते। कहीं कहीं कोई बदमज़गी ज़रूर हुई है और कुछ जगहों पर ताख़ीर से पोलिंग का आगाज़ हुआ है जिसकी शिकायतें सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को भेजी हैं। जहाँ जहाँ पर ताख़ीर, कुछ पोलिंग स्टेशन पर 10 बजे और 10:30 बजे तक पोलिंग शुरू नहीं हो सकी थी। मजमूई तौर पर गहमा गहमी की अगर हम बात करें तो उस तरह की गहमा गहमी सुबह से हम अपडेट कर रहे हैं
हैं कि अभी तक देखने में नहीं आई है। उसका एक फैक्टर ज़ाहिर है कि इतवार का दिन है, छुट्टी है, कराची का मिजाज है, देर से उठते हैं लोग और ताख़ीर से आते हैं। और मैं इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद की UC 8 में मौजूद हूँ। अलीमिया पब्लिक स्कूल आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अभी कुछ गहमा गहमी कुछ शुरू ज़रूर हुई है, मगर यहाँ पे आप देखें मर्द व ख़वातीन के यहाँ पर जो पोलिंग बूथ हैं मजमूई तौर पर 10 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे पोलिंग बूथ हैं जहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो 10 पोलिंग बूथ हैं मर्द व ख़वातीन के मिलाकर यहाँ पे मजमूई 1000 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। और अगर हम एवरेज की बात करें जो वोट कास्ट हुए हैं तो वो उसमें आप 20 से 30 का एवरेज है। कोई एक पोलिंग बूथ ऐसा है जहाँ पर 70 वोट कास्ट हुए हैं, इसके अलावा 20 से 30 वोट बमुश्किल कास्ट हुए हैं फी बूथ में। तो इस तरह हम अगर एवरेज की बात करें तो 10% से भी कम इस वक्त यहाँ पर शरह है पोलिंग की। जो वोट कास्ट हो गए हैं वो 300 के करीब हैं और 3000 से ज़ायद वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। आप देख सकते हैं कि इतवार का दिन है, अब लोग आना कुछ शुरू हुए हैं। कैमरामैन अली मुशर्रफ आपको दिखाएंगे, ये दाखिली रास्ता है पोलिंग स्टेशन का और यहाँ से लोग अब बाहर मौजूद हैं। वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं सिक्योरिटी एहलकारों को, बताते हैं कि हमारा यहाँ वोट है। सियासी जमातों के कारकुनान यहाँ मौजूद की रहनुमाई कर रहे हैं। मजमूई तौर पर जो वोटर है उसको परेशानी भी देखने में आई है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे वोटर्स की हमने देखी है जो ये कहते हुए परेशान होते हुए हमें दिखाई दिए। वो कहते हैं कि हम पहले फ़लाँ स्कूल में गए, फिर फ़लाँ स्कूल में गए। एक फैमिली के वोट कहीं जगह डिवाइडेड हैं, ये भी शिकायत सामने आई है। मजमूई तौर पर जो गहमा गहमी है वो अभी तक उस तरह की नहीं हुई है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो शरह है पोलिंग की अभी तक जो है वो 10% से कम है। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि लोग अब आना शुरू हुए हैं से यहाँ पर कम है अभी तक की अगर आप बात कर रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पे हम उम्मीद भी यही करते हैं कि अब 12 बज चुके हैं तो अब लोग निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। शाहनवाज अली कादरी से बात कर लेते हैं। शाहनवाज, जिस तरह से इरफान उल हक बता रहे हैं कि अब कुछ वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग निकल रहे हैं बाहर और वोट करने के लिए अब आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर अभी क्या देख सकते हैं? थोड़ी देर कबल आपसे बात हो रही थी तो आप भी यही सिचुएशन बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं जिस तरह से टर्न आउट होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह इरफान ने आपको बताया कि इब्तिदाई जो 4 घंटे हैं जो टर्न आउट है बहुत ही कम है, तो यही सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की भी है। और मैं मौजूद हूँ, ये शाह फैसल टाउन कहलाता है और जिस UC में मैं मौजूद हूँ यहाँ इस स्कूल के अंदर अब तक सिर्फ 100 वोट कास्ट हो सके हैं। और ये जो 100 वोट कास्ट हुए हैं ये इतराफ़ में जो पोलिंग स्टेशन हैं सबसे ज़्यादा हैं, तो वोटर टर्न आउट इंतहाई कम है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें आकर पता चली कि जो यूथ है वो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आई थी और यूथ के वोट जो है ज़्यादा थे। किसी का शनाख्ती कार्ड जो है 1 महीने कबल बना था और इसी तरीके से जो यंगस्टर्स थे वो खासा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल सुबह से बात करें तो हमें सुबह से यही जिस सेंटर्स में गए हैं वहाँ पर यही शिकायत मिली है कि वोटर्स का जो टर्न आउट है बहुत ही कम है। और इब्तिदाई तौर पर जो 2 घंटे थे 20, 40 और 60 के करीब जो है वोट डले थे, अब 4 घंटे गुजर चुके हैं और अब भी जो है शरह 100 से या 150 से तजावुज़ नहीं करी है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है यहाँ पर 480 पोलिंग स्टेशन हैं और 5000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। लेकिन गुज़िश्ता रात से कुछ ऐसी खबरें आई कि जिसमें ये पता चला कि 7 जो कैंप्स थे उनको जलाया गया और रात के टाइम अल सुबह ये सारे वाक़यात सामने आए। ओवरऑल जो है जो इलेक्शन है वो पुरअमन तर्क पे चल रहा है और कोई ऐसा बड़ा नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया है। जहाँ छोटी मोटी शिकायत मिलती है पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर जो रिस्पॉन्स किया जाता है। FC के एहलकारों को भी तैनात किया गया है जो फौरी तौर पर जो है सूरत-ए-हाल अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब ये शाहनवाज बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि जहाँ कोई छोटी मोटी कंप्लेन होती भी है बड़ा क्विकली इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया जाता है, उसको फौरन से हल कर दिया जाता है। खुर्शीद आलम मोमिनाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। खुर्शीद आलम साहब बताइएगा, मोमिनाबाद में आप मौजूद हैं, यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन कैसी है? वोटर्स निकल रहे हैं वोट डालने के लिए और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं? कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है? ख़वातीन का क्या टर्न आउट है? आप इस हवाले से हमें क्या बता पाएंगे? सिदरा, यहाँ की आबादी मोमिनाबाद में मौजूद हूँ, ज़िला गरबी का इलाका है और सबसे अहम बात है कि यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। लिहाजा यहाँ पर मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन और पोलिंग कैंप्स बने हुए हैं वहाँ पर लोगों की गहमा गहमी है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। मोमिनाबाद
9 यूसीज़ पर मुश्तमिल है। 4,71,000 से ज़्यादा यहाँ की आबादी है और वोटर्स की तादाद 2,34,000 है। मैं यहाँ पर UC 6 में मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर 2 इस्लामिक पैराडाइज स्कूल में ये बनाया गया है, जहाँ पर वोटर्स की तादाद 3,000 से ज़ायद है और वहाँ हमने देखा कि लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और बड़ी तादाद में मर्द भी अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और ख़वातीन भी आ रही हैं। यहाँ के लोग चूँकि जल्दी उठते हैं, लिहाजा वो अपना वोट कास्ट करना ज़रूरी भी समझते हैं और अपने कामकाज की तरह इस मामले को भी तरजीह दे रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी के कैंपों पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आया है और लोगों का अपनी अपनी जमातों को वोट देने का रुझान वो भी उनके अंदाज से, अतवार से ज़ाहिर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर पाक फ़ौज के दस्ते भी गश्त कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर PTI के MP और जो मुस्ताफ़ी MNA हैं अताउल्लाह और सईद आफरीदी वो यहाँ पर आए थे, अपने कैंपों का जायज़ा लिया, उसके बाद गए। यहाँ से जो PTI के उम्मीदवार हैं UC के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अब तक मजमूई तौर पर पोलिंग कैंपों पर भी जो लोग मौजूद हैं एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, हम आहंगी के साथ अब तक यहाँ पर वोटिंग का मरहला जारी है। यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है इस इलाके में 156 है और पोलिंग बूथ की तादाद 538 है। और अहम तरीन बात यह है कि ये वो इलाका है कि जो खुद हब डैम से सरफराज होता है, सैराब होता है, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उनको पानी की किल्लत है। 12 दिन और 15 दिन के बाद यहाँ पानी बमुश्किल मिलता है, लेकिन यहाँ पर टैंकरों को हमने यहाँ पर रवानी से चलते हुए देखा है। जी ठीक है, बड़ा तफसीलन, बड़ा ब्रीफली और बहुत अच्छे और एहसन तरीके से आपने सारा वहाँ का मामला डिस्क्राइब किया है। तो अच्छी खबर ये है कि वहाँ के लोग ज़रा जल्दी उठने के आदी हैं, तो वहाँ पर सबसे अच्छा टर्न आउट इस वक्त देखने को मिल रहा है। असलम खान, ब्यूरो चीफ कराची भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। असलम खान साहब, आपसे कुछ देर कबल जब आपसे बात हो रही थी तो वही सिचुएशन जो कि पूरे कराची में इस वक्त ओवरऑल देखने को मिल रही है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, अभी टर्न आउट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, शायद यही वजह है कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी आप क्या बता सकते हैं, इक्का दुक्का शिकायत भी आपने हमें रिपोर्ट की हैं, तो अभी सूरत हाल कैसी आप देख रहे हैं और ओवरऑल अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इस वक्त मामलात कैसे जा रहे हैं? अगर हम टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट में अब इजाफा हो गया है। अब मैं मौजूद हूँ, उस वक्त लियारी का इलाका है, UC 4 है, सिंगो लेन, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो रजिस्टर्ड वोट हैं 2 पोलिंग स्टेशन में 4700, एक पोलिंग स्टेशन में 2300 और दूसरे में 2500 रजिस्टर्ड वोट है। और अगर अब तक की बात करें तो तकरीबन 400 वोट यहाँ पर कास्ट हो चुके हैं। लगभग 8 से 10% तक एक वोटिंग का टर्नआउट यहाँ पर देखने में आ रहा है और अभी 12 बजे है। और जब हमने आपको 10 बजे चील चौक से अपडेट किया था तो उस वक्त वोटिंग का जो टर्नआउट था वो बमुश्किल 3 से 4% था, लेकिन अब ये बढ़ गया है। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, न्यू कुमारवाड़ा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में मैंने देखा है कि वोटर्स मौजूद है, जो सियासी जमातें उन्होंने अपने कैंप लगाए हुए हैं। अभी तक अमन और अमान की सूरत हाल लियारी की जो 13 UCs है वहां पर मजबूती तौर पर पुरअमन है। सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम देखने में आ रहे हैं, जहां पर भी शिकायत मिलती है तो पुलिस हुकाम वहां पर फौरन पहुंच करके हालात को कंट्रोल में लेते हैं। देखिए, इतना बड़ा इलेक्शन, अगर हम बात करें 240 यूनियन काउंसिल हैं और उसके बाद 984 वार्ड हैं, और अगर हम लियारी की बात करें तो यहाँ पर 13 UCs हैं, 52 वार्ड है, तो जाहिर है कि एक कशीदगी वाला माहौल तो पूरे शहर में हम देख रहे हैं कि जगह UCs जगह जगह होगा। लेकिन जिस तरह अभी खुर्शी साहब ने बताया कि वहां पर टर्नआउट बढ़ रहा है, जहां पर हामिद साहब थे केमाड़ी के टाउन में, वहां पर टर्नआउट बढ़ना शुरू हुआ। मैं मौजूद हूँ लियारी टाउन में और यह UC 4 है। यहाँ पर मैंने देखा कि अब यहाँ पर आना शुरू कर दिया है, जो कैंप से उन पर रश नजर आना शुरू हो गया है। जो पोलिंग का अमला है वो कह रहा है कि यहाँ पर अब वोटिंग 10 बजे के बाद बढ़ना शुरू हुई और 12 बजे के बाद ये बढ़ी है। और अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 बजे के बाद जो लियारी का इलाका है, लियारी में आप मौजूद हैं और आप यहाँ के 13 UCs की बात कर रहे हैं। अभी तक जो आप यहाँ पर देख पाए हैं, वोटर टर्नआउट को भी देखते हुए, जाहिर बात है आपकी लोगों से बात भी हुई होगी, ऑफ द कैमरा भी बात हुई होगी, यहाँ पर लोगों का झुकाव किस जानिब है, किस जमात की जानिब वो अपना झुकाव दिखा रहे हैं, किसको वोट कास्ट कर रहे हैं, अब तक यहाँ पर किसका नाम ज्यादा गूंज रहा है? देखिए, बात तो अगर अभी हम कहें कि पीपल्स पार्टी के कैंप भी नजर आ रहे हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी तैयारियां खत्म नहीं की थी। दीगर जमातें इस हवाले से कुछ जो है वो एक कशमकश का शिकार थी कि क्या सूरत हाल होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आखिरी दिन तक लियारी में मुहिम चलाई थी। और बात करें कि एक गढ़ भी कहलाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जमातों की बात करें तो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ भी है, जमात इस्लामी भी है, आज़ाद उम्मीदवार भी है, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप भी है। अब जैसे इस हल्के की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मौजूद है सिद्दीक बलोच, अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है तो ये भी
کہا جا رہا ہے کہ آزاد امیدوار وسیم سربازی وہ ایک مقابلہ دے سکتے ہیں، جو ترازو کے ہیں پیر محسن صاحب وہ ایک مشکل وقت دے سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو، جو جے یو آئی سے مولانا اقبال صاحب ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ ہماری ابھی یوسف بلوچ صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف بلوچ، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 2018 میں نقب لگانے میں مخالفین کامیاب ہوئے تھے، اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جیتے گی، لیکن حتمی بات تو ہم 5 بجے ہی کہہ سکیں گے۔ نظر آ رہا ہے کہ جسے جھکاؤ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک حکومت میں بھی جماعت ہے، ایک توجہ بھی ہوتی ہے اور ایک جسے کہتے ہیں کہ انتخابی مہم بھی ہوتی ہے۔ اب ہم کیمپوں پر ایک اندازہ لگاتے ہیں، وہاں پر یقینی طور پر رش نظر آ رہا ہے، لیکن یہ 13 یوسیز ہیں، اب کہاں پر کیا ہو جائے اچانک ہی اور کس طرح بڑھ جائے۔ جب ہم اسلم خان صاحب کے بعد آپ ریحان احمد کی جانب ضرور بڑھیے گا۔ اسلم خان صاحب کے پاس نا میرے ایک بڑی مزے کی وہ سچویشن دیکھی ہے، بچے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، لیکن بڑے بات کر رہے ہیں، ووٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بچے بڑے غور سے ان کو سن رہے ہیں، بڑے غور سے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور انتخابات کے بارے میں ان کو کیا سمجھ آ رہی ہوگی؟ بالکل ایسے ہی ہے، میرا خیال ہے شاید ٹی وی پہ آنے کا شوق ذرا بچوں کو ہوتا ہے، مائک دیکھ کے بچے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو شاید یہ سچویشن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اسلم خان صاحب اس طرح سے بتا رہے تھے یقینی طور پہ لیاری گڑھ ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی ہی یہاں سے جیتے گی، کوئی اور جماعت بھی جیت سکتی ہے، کیونکہ مقابلے بڑے تگڑے جا رہے ہیں اس وقت۔ ہم ریحان احمد کی جانب بڑھیں گے، ملیر میں وہ اس وقت موجود ہیں، ان کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں امتیاز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد میں۔ یہاں پر امتیاز کچھ شکایات موصول ہوئی تھیں، اب سے کچھ دیر قبل آپ نے رپورٹ کیا تھا، ابھی بتائیے گا جہاں پر آپ موجود ہیں سب کچھ وہاں پر آرام سے اطمینان سے چل رہا ہے، ووٹرز وہاں پر نکلے ہیں، اب ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت جو موجود ہوں تو یہ اسماعیلیہ کالونی ہے، یہاں پر جو ہے ووٹرز جو شہری پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر ٹرن آؤٹ ہمیں کم نظر آ رہا ہے، البتہ جو دیہی سے جو پولنگ اسٹیشن کنسرن ہیں تو وہاں پر جو ہے ٹرن آؤٹ ہمیں حد سے زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک پولنگ اسٹیشن تھی جو کہ سٹی کی تھی، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو گڈو مری اور وہاں کے پریزائڈنگ آفیسر، وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ طلاق کلامی ضرور ہوئی تھی، البتہ بعد میں وہ معاملہ جو ہے وہ سلجھا دیا گیا تھا۔ تاہم تو اس وقت حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ایسی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے جہاں پر بد نظمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہو۔ ایم کیو ایم پاکستان نے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم کے کارکنان نہ صرف مطلب پولنگ اسٹیشنوں کے یہاں موجود ہیں اور نہ ہی علاقوں میں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں تک محدود ہیں، کیونکہ جو سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن تھی تو وہ حد سے زیادہ تھی۔ پریڈ آباد تھی، سرفراز کالونی تھی یا کالی موری تھی، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو کارکنان یا پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو کارکنان یا پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے ان میں تصادم کا خدشہ ضرور تھا، مگر اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے، سیمپل سموتھلی جو ہے وہ تمام پولنگ اسٹیشنز اپنے اپنے حساب سے جاری ہیں، بلکہ پولنگ اسٹیشن میں جو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے لیے جو بڑی تعداد ہم نے دیکھی ہے وہ خواتین اور بزرگ، خاص کر کے ضعیف العمر جو لوگ ہیں وہ حد سے زیادہ جو ہے اپنے علاقے کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر آ کے اپنے اپنے پسندیدہ امیدوار کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ یوتھ جو ہے وہ ہمیں بہت ہی کم نظر آ رہی ہے، یوتھ کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے کہ آ کر وہاں پر جو ہے اس وقت تک آ کے دیکھتے ہیں، کیونکہ بلا تعطیل جو ہے یہ شام 5 بجے تک سلسلہ جاری ہے، تو دیکھتے ہیں کیا یوتھ آتی ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے نہیں، مگر اس وقت زیادہ جو ووٹ اپنے حق رائے دہی کا استعمال جو کر رہے ہیں وہ خواتین اور ضعیف العمر لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جی یہ امتیاز نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ جو زائد العمر لوگ ہیں یعنی کہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور خواتین کی بڑی بات ہے کہ وہ آ رہی ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ خواتین کو بھی نکلنا چاہیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، آنا چاہیے، اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ ریحان احمد کا رخ کر لیتے ہیں، ملیر میں وہ موجود ہیں۔ ریحان، آپ یہاں بتائیں کہ ملیر کی کیا سچویشن ہے، یہاں پر کتنی یوسیز ہیں اور جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ یہاں پر کتنا ہے، خاص کر 12 بجنے کے بعد کیا لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا ہے، کتنی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے؟ انتظامات کو دیکھ کر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطمئن ہیں وہ ان بلدیاتی انتخابات کو لے کر جو انتظامات اس بار کیے گئے ہیں؟
जी, जिला मलीर में टोटल 30 यूसीज हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रफ़ायाम सोसाइटी मलीर के अंदर नासरा स्कूल मेरे पीछे आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में ये एक पोलिंग कैंप है जहाँ पे लोग आकर अपने नाम तलाश कर रहे हैं, अपने वहाँ से फॉर्म ले रहे हैं जिसके बाद वो वोट कास्ट करने जा सकें। लोग जो हैं बड़ी तादाद में अब निकले हैं। इस पोलिंग स्टेशन में 100 से ज़्यादा लोग सुबह से लेकर अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, जवान भी हैं। एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, 70 साल इनकी उम्र है और ये वोट देने के लिए आए हैं। करते हैं आप सर, बड़ा जज्बा है आपका कि आप तशरीफ़ लाए वोट देने के लिए। इलाके के मसाइल मुझे बताइए क्या हैं? भाई यहाँ सफाई का मसला है, सबसे बड़ा मसला पानी का है और रोड के हालात पूरे गलियों में जो है बद से बदतर है और अब तक किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। यूसी था इससे पहले लेकिन उन्होंने भी काम नहीं किया और अब देखते हैं नई यूसी क्या करती है। मतलब ये जो इलाके के मसाइल हैं उन्होंने आपको मजबूर किया कि आप अपने घर से निकलें आज के दिन 70 साल की उम्र में और आकर आप वोट कास्ट करें। एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं। मोहतरमा आप बताइए कि आप तशरीफ लाइए। यहाँ के मसाइल देखें कितने, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का निज़ाम बिल्कुल नहीं है, कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, कोई खेलों के मैदान नहीं है, बच्चे बेचारे कहाँ खेलेंगे, पानी का कोई निकासी का भी इंतजाम नहीं है, लाइट जाती है तो कोई पता ही नहीं है कहाँ जा रही है। बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल हैं, छोटे छोटे इलाके के लोग परेशान हो चुके हैं उनसे और अब वो चाहते हैं कि अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करके अब वो जो है अपनी पसंद की यहाँ पर जो है वो हुकूमत लेकर आएँ और उसके बाद जो है वो अपने मसाइल के हल के लिए काम करें। जी बिल्कुल रेहान, जिन खातून से आप बात कर रहे थे उन्होंने बड़ी अहम बात की कि जो इलाकों के मसाइल हैं उनमें एक शायद इतना बड़ा मसला कंसिडर नहीं किया जा रहा, वो खेलों के मैदान हैं। और एक माँ ही ये बात कर सकती है क्योंकि उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह मुयसर नहीं है और खेलों के मैदान ना होना ये एक बड़ी सहूलत का ना होना है, एक बहुत बड़ी महरूमी है बड़े सिटी के लिए, मेगा सिटी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन के बाहर हैं असलम खोकर, उनसे भी बात करेंगे। असलम खोकर, अभी आप बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को कुछ शिकायत मौसूल हुई हैं तकरीबन 5 से 7 के करीब, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कुछ ताख़ीर के हवाले से थी, कुछ बदमज़गी के हवाले से, उन तमाम तर शिकायतों का अजाला कर लिया गया है। अभी आप ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल बता सकते हैं, इस वक्त किस तरह से वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके लिए जो मरकजी कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया गया है उसमें निगरानी का जो सिलसिला जारी है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त वहाँ पर मेंबर बलूचिस्तान, मेंबर सिंध और इसके साथ साथ मेंबर खैबर पख्तूनख्वा भी पहुँच चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे दौरा किया बाकायदा कंट्रोल रूम का और इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। उनको जो शिकायत मौसूल हो रही हैं इलेक्शन के हवाले से, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, उनके हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और उनके अजाले के हवाले से बताया गया है। तर्जमान ने जो हमें अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई है उसके हवाले से तकरीबन 20 जो शिकायत है वो मौसूल हो चुकी हैं यहाँ पर, जिनमें इलेक्शन जो ताखीर से शुरू होना है और इसके साथ साथ बैलेट पेपर जो इंतखाबी निशान है उसका मिस होना और इसके साथ साथ कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, जिनमें कराची, हैदराबाद और बदीन के कुछ पोलिंग स्टेशन थे। मैं आपको बताता चलूँ कि इन तमाम शिकायत के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उनका ये कहना है कि एक तो फोन कॉल्स के जरिए लोग इनको शिकायत जो है वो दर्ज करा रहे हैं, इसके साथ साथ ईमेल कर रहे हैं और इसके अलावा जो मीडिया के चैनल्स हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है और वहाँ पे अगर कोई ऐसी खबर आती है, कोई ऐसी शिकायत के चैनल्स हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है और वहाँ पे अगर कोई ऐसी खबर आती है, कोई ऐसी शिकायत मौसूल होती है तो उनका आज खुद इंदराज किया जाता है और फिर मुतलका हुकाम से रब्ता करके उनका अजाला किया जाता है। इस वक्त मीडिया के जरिए जो मीडिया की मॉनिटरिंग के जरिए तकरीबन 13 शिकायत जो मौसूल हुई थी उनमें से 12 का जो अजाला कर दिया गया और एक शिकायत को जो हल किया जा रहा है। बाकी जो शिकायत है उनके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि किसी को भी, किसी वोटर्स को, किसी सियासी जमात को अगर कोई मसला है तो जो हेल्पलाइंस दी गई हैं, जो फोन नंबर्स दिए गए हैं उन पर राब्ता करके फौरन जो है वो शिकायत दर्ज करे ताकि उनकी जो शिकायत है उनका अजाला हो सके और जो तमाम पोलिंग का अमल है उसको अच्छे तरीके से भी चलाया जा सके। इस वक्त तीनों जो मेंबरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन जो कमीशन है वो सिंध के जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर मौजूद है। स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं से वहाँ पर इस